दूसरी तिमोथी 1:12। इसी कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उससे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं। क्यों मैं लज्जित नहीं होऊंगा? क्योंकि मुझे मालूम है किस पर विश्वास करता हूं। विश्वास करने के कारण मेरी जिंदगी में लेकर परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वह सब पूरा होकर पूरा करके ही जाएगा। इसलिए वो कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, जीवन को अच्छी दौड़ मैंने दौड़ा है। जो कुछ भी उसने कहा वह निश्चय रूप से पूरा होगा। उपद्रव आएगा, कष्ट आएगा, रुकावट नहीं होगा, जयपूर्वक जिंदगी खत्म होगी। क्यों? क्योंकि जिसने कहा है उसको हम जानते हैं। विश्वास में बहुत ही जरूरी परमेश्वर कौन है, उसका स्वभाव कैसा है, वो किस तरह का है, वही ज्ञान है। पवित्र परमेश्वर को जानना ही ज्ञान है। अगर वो ज्ञान आ जाता है उसके बाद विश्वास जो है बाई प्रोडक्ट अपने आप आने लगेगा। इब्रानियों की पत्री 11:11, इब्रानियों की पत्री 11:11। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। यह सबसे बहुत बड़ा एक कारनामा है, सबसे बड़ा कारनामा है। 90 साल की औरत को क्या बच्चा होगा? आश्चर्य से बड़ा आश्चर्य। ऐसा अगर आज हो जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा कारनामा वही है। आज सारा जो है 90 साल में बच्चा उत्पन्न करे तो वही हॉट न्यूज होता। उन दिनों में मीडिया नहीं था। 90 साल में गर्भ धारण किया, उसने बल को पाया, वो साधारण सी बात नहीं है। उन दिनों में देखिए 9 महीने में जो है गर्भ धारण करके कैसे पता नहीं कैसे उठाकर चलते हैं। 4 लीटर या 5 लीटर पानी अंदर होता है। बच्चा 3.5 किलो का, तो पूरा मिलाकर 10 लीटर का होगा। तो एक थैला तुम्हारे गर्दन में मैं डालकर ऐसे बांधू तो कैसे चलेगा? जाइए तो कैसे जा पाओगे? नहीं हो पाएगा। एक बच्चा जो है 10 किलो पानी और बच्चा और कोई नहीं, कैसे उठा के ले जाते हैं? वही बल है जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। मेरी बात समझ में आई आपको? मर्द बलवान है या स्त्री बलवान है? स्त्री ही बलवान है। देखिए मर्द ही निर्बल है। कुछ लोगों को जितना भी मैंने बोला है सिर्फ ये पॉइंट उनको पसंद है। बिल्कुल सही कहा पास्टर आपने। जो कुछ भी आपने बोला ना, ये आखिरी पंच जो मारा वो बिल्कुल ठीक था। हम ही पास्टर निर्बल हैं। नहीं भाई, बच्चा उत्पन्न होता है ना, बच्चा जब पैदा होता है अंदर एक प्रेशर फॉर्म होता है। वह प्रेशर जो है एक जेंट्स के अंदर फॉर्म हो जाए तो हार्ट अटैक में मर जाएगा। वह प्रेशर जो है लेडीज को फॉर्म होता है तो उनको कुछ नहीं होता। वही बल है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया स्ट्रेंथ है। वह प्रेशर फॉर्म होकर ही जो बेबी बाहर आता है वो सब आसानी से वो कर देते हैं। आपको जो है उसमें आधा प्रेशर आ जाए तो तुम जीवित नहीं रहोगे। तो वो बल किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। गर्भ धारण करने के लिए नहीं, बल्कि उसको उठाकर जन्म देने लायक बल। कैसे? जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। उसने जाना बच्चे को गर्भ धारण करने नहीं, बल्कि उसको अपने कोख में रखकर उत्पन्न करने लायक, जन्म देने लायक है। जिसने ये प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। वह कौन है? उसकी उत्तमता क्या है, उसके बारे में अच्छा अभिप्राय है आपको? पहले शुरुआत में इसको भी नहीं था बेचारी। इस नए नियम में जो है हमारे प्रजा को नहीं, स्वर्ग में क्या इसका रिकॉर्ड है? जो कुछ मैं बोल रहा हूं स्वर्ग राज में सब लिखा हुआ है क्या? सब कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं, सब कुछ नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ अच्छी बातें लिखे होंगे, बुरी बातें बोलोगे तो नहीं लिखेंगे। ऐसे ही बोलते रहेंगे। अच्छा बोलोगे तो लिखेंगे, बुरा बोलोगे तो नहीं लिखेंगे। सारा हंसी, क्या वो हंसी? क्या यहां पे लिखा है हंसी? तब वह जो है उसने नहीं जाना था कि जिसने प्रतिज्ञा किया वो सच्चा है, पर एक जमाने में वो जानने लगी कि वो सच्चा है और उसने सोचा कि जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है। परमेश्वर से अच्छी बातों को नोट्स लेता है, बुरी चीजों को नहीं लेता। ये अभिप्राय तुम्हारे अंदर में आए तभी विश्वास काम करेगा। रोमियो की पत्री 4:21, 20 और 21। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। इसके लिए भी जो 90 साल का हो गया, शरीर जो है मरने जैसा हो गया। अब जो है बच्चा उत्पन्न करने का एबिलिटी इसने खो दिया। यह भी जो है गर्भ धारण करने वाले उस बल को खो दिया है। बल इसको भी आया कैसे? इसने भी यह जान लिया कि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। परमेश्वर ने अगर कहा है तो जरूर पूरा करेगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा उसे जानना जरूरी है कि नहीं?
परमेश्वर ने जो कहा वो पूरा करेगा। क्या कहा उसने? क्या उससे बात किया आपने? क्या उससे आपकी आदत अच्छी है? देखिए, दोस्ती बहुत जरूरी है। हमारे यहां पे भी जो ये परंपरा आ गई है, शादी से पहले एंगेजमेंट होने के बाद 1-2 साल के बाद ही जो शादी होता है, जिनकी शादी नहीं हुई है, लड़का और लड़की 4-5 घंटे लगातार बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? उसी में जो एक दूसरे को समझ पाते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? अगर बात ठीक नहीं है तो तुरंत तभी कट कर दो, ठीक नहीं है, इसकी बात ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है। बात करने के लिए अच्छी बातें हैं। 1-2 घंटा बात करते हो तो उस आदमी का स्वभाव आप जान लोगे। परमेश्वर से 2-3 घंटे बात करोगे तो उसका नेचर आपको समझ में आएगा। नेचर चेंज होने के बाद वो आपसे बात करता है ना, उसका मतलब है कि उसने जो कुछ भी कहा है उसके लिए वो सच्चा है, पूरा करेगा, पूरी निश्चयता से जानकर परमेश्वर की महिमा करता है। सिर्फ परमेश्वर कैरेक्टर ही नहीं, नए नियम में महिमा करने का मतलब है परमेश्वर के बारे में एक अच्छा अभिप्राय, अच्छा ओपिनियन लेना। परमेश्वर ने कहा है तो वो जरूर उसे पूरा करेगा, ऐसा अच्छा ओपिनियन आपको होना चाहिए। उस ओपिनियन के बाद जो विश्वास आता है वो बिल्कुल जबरदस्त विश्वास है। क्या अच्छा अभिप्राय है परमेश्वर के बारे में? अच्छा ज्ञान तुम परमेश्वर से पाए हो? वह विश्वास ही जो दुनिया को जीतने वाला जय है।